ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल है डेल्टन लॉ का। इसमें हमसे कह रहे हैं एयर कंटेन 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% इनर्ट गैस बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बता रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 78%, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 21%, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 78%, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 21%, और वॉल्यूम ऑफ इनर्ट गैस वी आई लिख रहा हूँ 1%। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस एट सी लेवल? इन गैसेस का पार्शियल प्रेशर सी लेवल पर क्या होगा, यानी कि Pn2 क्या होगा, PO2 क्या होगा, Pi2 Pi क्या होगा? सर ये न्यूमेरिकल तो पॉसिबल ही नहीं है कि सॉल्व हो जाए। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? सर पहली बात देखें, डेल्टन लॉ के का जो फॉर्मूला हमें पता है वो तो हमें ये पता है, P अपॉन PT इज इक्वल टू Na अपॉन Nt। सर इसके लिए टोटल प्रेशर चाहिए, सवाल में वो गिवन नहीं है। सर इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चाहिए, सवाल में वो गिवन नहीं है। सर इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, सवाल में वो भी गिवन नहीं है। एक फॉर्मूला सर पीवी एनआरटी का था, इसके लिए ना टेम्परेचर है, ना वॉल्यूम है, ना नंबर ऑफ मोल्स हैं। आर चले कांस्टेंट है, पी तो निकालना है, तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसका ये मतलब हुआ कि सर ये सवाल तो किसी भी सूरत सॉल्व ही नहीं हो सकता। क्या ख्याल है? बोलो भाई। अभी तक की तो वजाहत से ऐसे ही लगा कि सर ये सवाल सॉल्व करना नामुमकिन है। चलते हैं। अच्छा, चैप्टर 2 में ही तुम लोगों ने एक लॉ पढ़ा है बेटा। क्या पढ़ा है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। पढ़ा है ये लॉ? जी सर। यस जी सर। सर। वॉल्यूम यस सर। नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है। किसका लॉ है ये? एवोगाड्रो। एवोगाड्रोस लॉ। वेरी गुड, एवोगाड्रोस लॉ। तो ये लॉ तो तुमसे चीख चीख के कह रहा है कि वॉल्यूम और मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जितना वॉल्यूम है उतने मोल ले लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 78 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 21 मोल। बेटा बोलने के बाद माइक बंद करो। इफ्ता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन बोल रहा हूँ, सॉरी, इनर्ट गैसेस 1 मोल। फिर रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। ये लॉ कह रहा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो जितने वॉल्यूम है उतने ही मोल ले लो। सारी गैसेस का के मोल्स पता चल गए, तो टोटल मोल निकालना कौन सा मुश्किल है? सबको प्लस कर लो, टोटल मोल्स आ गए। सर लेकिन एक मसला अभी भी है, सर पीटी तो अभी भी नहीं पता, और बिना पीटी के सर सॉल्यूशन नामुमकिन है। बेटा पीटी भी बता देता हूँ। पीटी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो 760 टॉर ले लें, या पीटी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो 1 एटमोस्फेयर ले लें, जिसको जो अच्छा लगे। क्यों सर ये क्यों ले? ये कह रहा है व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस एट, कौन सा लेवल कह रहा है ये? देखो जरा। सी लेवल। सी लेवल कह रहा है ना। सी लेवल यानी कि नॉर्मल जो सी लेवल होता है, उस सी लेवल पर, अल्लाह अकबर। वजिया बेटा क्या रोड पे बैठ के क्लास ले रही हो? नो सर। हरमीन, नहीं सर। बेटा माइक बंद करो, इतना शोर है तुम लोग के बैकग्राउंड में। मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम लोग के बैकग्राउंड में इतना शोर होता है, इतने शोर के साथ तुम लोग पढ़ते कैसे हो? मेरे मैं क्लास ले रहा हूँ तुम लोग को, यकीन करो तुम लोग को जरा भी पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ या मेरे कमरे में कोई है भी। और जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तब भी ऐसा होता है, जब पढ़ रहा होता हूँ तब भी ऐसा होता है। तुम लोग के पीछे पता नहीं, तुम्हारे घर वाले अम्मी चाय लेकर भी आ रही होती हैं, तुम लोग के घर वाले पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे होते हैं। पता नहीं कितनी आवाजें सुनता हूँ मैं ऑनलाइन क्लासेस में। ख्याल करो बेटा, सर खिड़की से आ रही है। कोशिश करो ऐसी जगह बैठो जहाँ पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, ताकि फोकस तो हो सको, वरना इधर उधर फोकस जाएगा तो फिर कोई समझ में बात थोड़ी आएगी। वक्ती तौर पर शायद आ भी जाए, थोड़ी देर बाद भूल जाओगे। ठीक है भाई? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई सी लेवल के ऊपर प्रेशर बेटा हमें पता तो है,
अगर मैं तुमसे बोलूं कि जो हम प्रेशर लेते हैं एसटीपी पर, हम प्रेशर क्या लेते हैं? टेम्परेचर 0 डिग्री, और प्रेशर क्या लेते हैं हम? 1 एटमोस्फेयर लेते हैं ना। तो ये जो 1 एटमोस्फेयर का प्रेशर हम एसटीपी पर लेते हैं, ये 1 एटमोस्फेयर कहाँ निकालते हैं बेटा? सी लेवल पर ही तो निकाला जाता है। यानी कि उस जगह पर जहाँ पे समंदर हो। पहाड़ों पर जाकर प्रेशर थोड़ी मालूम करते हैं, पहाड़ों पर तो हवा का प्रेशर रिड्यूस होता है ना। पहाड़ों पर हवा का प्रेशर रिड्यूस होता है, और सी लेवल पर हवा का प्रेशर नॉर्मल होता है। दैट्स वाई हवा का प्रेशर हमेशा सी लेवल पर लिया जाता है। तो सी लेवल पर गैसेस का प्रेशर 1 एटमोस्फेयर या 760 टॉर होता है। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, मैं इस बात को रब कर रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। मैं 2-3 लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैं पूरी क्लास को पढ़ा रहा हूँ। अगर यस नो बोलने के लिए आप लोग पूरी क्लास भी बोल सकते हैं वैसे, मतलब कोई इशू नहीं है। असल मसला ये है कि जब तक आवाज नहीं होती ना, तो क्लास लेने का मजा नहीं आता। यस नो, स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट तो होनी चाहिए ना क्लास में। चले भाई, सारा मसला तो हल हो गया। अब तो तुम लोग, मतलब तुम लोग के लिए बच्चों का खेल हो गया ये। पीटी पता चल गया। अच्छा पीटी बताओ, टॉर में रख के सॉल्व करूँ या एटीएम में? जल्दी बोलो। एटीएम में रखिए एटीएम सर। में। एटीएम में रख लें। एटीएम में रख लेते हैं, एटीएम में जी। तो फॉर्मूला लगाया हमने। सबसे पहले जनरल गैस इक्वेशन, डाल्टन लॉ का Pn2 अपॉन Pt। नहीं नहीं नहीं, इससे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी तो मालूम करने हैं। एनटी में यही लिख रहा हूँ डायरेक्ट। एनटी कितना होगा आपके हिसाब से? जल्दी से बताओ। 100 100। 100। वेरी गुड। 100 सर। 100 सर। गुड बेटा, 100 मोल होगा। अब Pn2 का फॉर्मूला क्या होगा? Pn2 इज इक्वल टू NN2 डिवाइडेड बाय NT, और इस Pt को उधर भेजकर हमने मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई बाय पीटी। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। Pn2 इज इक्वल टू NN2 कितना है? 78 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1। Pn2 का आंसर आ जाएगा, Pn2 का आंसर आ जाएगा 0.88। 0.78। 78। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा। हरमीन बेटा, सिर्फ तुम्हारा माइक खुला हुआ है। बोलने के बाद बेटा माइक बंद तो करो कम से कम। अच्छा, अब क्या निकाल रहा हूँ? अब निकाल रहा हूँ PO2 डिवाइडेड बाय PT इज इक्वल टू NO2 डिवाइडेड बाय NT। अब PO2 यही रहने दीजिए, NO2 डिवाइडेड बाय NT मल्टीप्लाई बाय 1। तो PT वैल्यूज पुट कर लेते हैं। NO2 है 21 डिवाइडेड बाय NT है 100 मल्टीप्लाई बाय 1। आंसर बताइए बेटा। 0.21 0.21 ATM। एटमॉस्फेयर। अब ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ। अच्छा, जब मुझे दो गैसेस का प्रेशर पता चल गया, सवाल में मेरे पास 3 गैसेस हैं। जब दो गैसेस का पता चल गया, तो तीसरी गैस का प्रेशर निकालना कौन सा मुश्किल है? उसके लिए मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। Pt इज इक्वल टू Pn2 प्लस PO2 प्लस Pi। Pt कितना है बेटा? 1 एटमोस्फेयर। Pn2 कितना है? 0.78 प्लस PO2 कितना है? 0.21 0.21। प्लस Pi। इन दोनों को प्लस करो, आंसर बताओ। 0.99 प्लस। गुड।
अब 0.99 इधर प्लस का है, जब दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस तो 0.01 आंसर आ गया इसका। यस ठीक है बेटा, सर जरूरी है ऐसे प्लस करें, वैसे भी तो आ रहा है आंसर। कैसे आ रहा है बेटा? जैसे आपने ये PN2 और PO2 निकाला है, वैसे PI भी आ रहा था। हाँ वैसे भी आ रहा है, कोई इशू थोड़ी है, वैसे निकाल लो। मतलब मेरी एक प्रैक्टिस रहती है कि मैं अमूमी तौर पे जब तीसरे स्टेप में आता हूँ ना, तो गैसेस को प्लस माइनस करके निकाल लेता हूँ। असल में वो फिर एक ही बच्चा मसला ये होता है कि बच्चे के जहन में ना वो सिर्फ एक ही फॉर्मूला आ जाता है कि यार ये सिर्फ यही फॉर्मूला है। बात ये कि अप्रोचेज आपको पता होनी चाहिए ना, अलग अलग की अप्रोचेज क्या है। अप्रोचेज पता है तो वो सही है, आपको कोई इशू थोड़ी है। आप आपसे वो थोड़ी ये बोलेगा कि भाई ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, ये वाला क्यों लगाया। आंसर चाहिए उसे, फॉर्मूला थोड़ी। ठीक है बेटा, समझ गए? यस सर। ओके जी बेटा, तो ये अगला न्यूमेरिकल देखिए 19 कैसे होगा। ठीक है, अच्छा इस सवाल को, ये आपके सामने 19 क्वेश्चन था। 12 लीटर फ्लास्क एट 40 डिग्री सेल्सियस, ये आ गए वॉल्यूम टेम्परेचर, कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तीनों गैसेज आ गई एट अ टोटल प्रेशर ऑफ 24 एटमॉस्फेयर, पीटी दे दिया। तीनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर मालूम करने कह रहे हैं और नाइट्रोजन के मोल भी दे दिए। ठीक है, अच्छा अब क्या सिनेरियो है सर, क्या सीन है, कैसे करेंगे? तो भाई बहुत आसान सी बात, अगेन सॉल्यूशन। देखो सवाल में सबसे पहला मसला तो ये है कि मेरे पास एंटी नहीं, कुछ भी सॉल्व करने के लिए मुझे एंटी की जरूरत है, और एंटी के बिना मैं ये काम कर नहीं सकता। एंटी निकालने के यहाँ दो तरीके हो सकते हैं, बल्कि दो नहीं एक ही तरीका होगा, क्योंकि NN2 दिया हुआ है लेकिन PN2 नहीं दिया हुआ। ठीक है, एंटी निकालने का यहाँ एक तरीका है क्या, अभी बता देते हैं आपको, 0.0821। अब चूंकि मैंने जनरल गैस कांस्टेंट लिखा है तो आप लोगों का दिमाग चला गया होगा मेरे तरीके पे कि सर आप तो जनरल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। यस ठीक है सर। ना, PV इज इक्वल टू जी सर। NRT। NRT। अच्छा यहाँ पर मैं मालूम क्या कर रहा हूँ, N मालूम कर रहा हूँ, लेकिन मैं NT मालूम करना चाह रहा हूँ ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं टोटल प्रेशर लूंगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स भी टोटल के ही आएंगे। ठीक है ना, तो NT का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PT अपॉन V, PTV अपॉन RT। क्या बात है, PTV बन गया है। टेम्परेचर को केल्विन वर्ड में नहीं। अरे कर लेते हैं, बेटे कर लेते हैं, कोई टेंशन थोड़ी है। 40 प्लस 273, ठीक है, कितना हो गया ये, 313 के। 313। 313 वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पीटी है 4 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम है 12 डिवाइडेड बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 2313 के, मल्टीप्लाई डिवाइड 313। करो, आंसर बताओ बेटा। वन पॉइंट एट सिक्स 1.86, बल्कि ये तो सवाल सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, इसमें डाटा की कमी है बेटा। सर मैंने ना पहले, नो सर ये मैंने कर लिया। NO2 के पहले मोल्स निकलेंगे, फिर NH2 मोल्स निकलेंगे, फिर NT को प्लस करेंगे, फिर ये सब होगा। अच्छा NO2 के मोल्स कैसे निकाले? सर NO2 के सर मोल्स निकाल सकते हैं किसी जनरल गैस PV इज इक्वेशन इक्वल टू से। NRT किया, बस N की जगह वो लगा देते ना मोल्स का फॉर्मूला W/M, ऐसे करके उन दोनों के मोल्स निकाले, सेम आए मोल्स, फिर उनको प्लस किया, बेटा फिर लेकिन वैसे ही इसमें होगा। गिवन मास तो दिया सर हुआ N2 का सर N2 के नंबर्स ऑफ मोल्स गिवन है ना नाइट्रोजन के, है। हाँ, और तो उससे हम उसके प्रेशर निकाल सकते हैं, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। आ गया, ठीक है, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकाल लोगी, PO2 और PH2 कैसे निकालोगी?
जी, इसमें ही मुझे मसला हो रहा है कि इसके तो नंबर्स ऑफ मोल्स भी नहीं है और मासेस भी नहीं गिवन, तो इसका कैसे निकालें? ये इशू है। और वनीशा बेटा जो आपने काम किया ना वो गलत है, यस क्योंकि सवाल में हमें गिवन मास तो दिया हुआ ही नहीं है ना, तो हम अपने यस मर्जी से मास यस। तो पुट कर नहीं सकते। सवाल में अच्छा गिवन मास तो दिया हुआ हो। सही मॉलिक्यूलर है। मास तो हमें चलो याद होता है, हम पुट कर लेते हैं, लेकिन गिवन मास तो पता है। तो ये सवाल में डाटा जो है वो मिसिंग है बेटा, डाटा कम है। यानी कि मुझे कम से कम, या तो मैं आपको नंबर ऑफ मोल्स बताऊं ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के ना बताऊं, चलो ऑक्सीजन के बता दूं। तो आप क्या करोगे, PN2 निकाल के PO2 निकाल के दोनों को प्लस करके माइनस कर दोगे, PT से हाइड्रोजन आ जाएगा। या फिर मैं आपको ऑक्सीजन के मास बताऊं, ठीक है ना, ताकि आप PV NRT अप्लाई करके उसमें से ऑक्सीजन का वो निकाल लो, मतलब मोल्स निकाल लो। मास अगर बताऊं तो सही है ना। अच्छा, ये भी नहीं कर रहा तो कोई ना कोई जरिया ऐसा बताऊं कि जिसकी मदद से आप कम से कम ऑक्सीजन के मोल्स तो निकालो या हाइड्रोजन के मोल्स तो निकालो। इन दो में से किसी एक गैस का मोल निकालना जरूरी है, बिना उसके सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो कोई भी एक तरीका XYZ, कोई सा भी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब वही बात है कि उसके लिए मुझे आपको एक चीज और बतानी पड़ेगी। तो इस सवाल में चूंकि मेरी तरफ से गलती है तो ये सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। आप लोग की जान बच गई एक सवाल से बेटा। और बताइए। सर वो 1990 वाला करके दिखाते हैं, वो ग्राम्स लॉ का, वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। इतना आसान तो है। तुम लोग तो चैंपियन हो गए हो यार ग्राम स्लॉ में। फिर तुम लोग सोच रहे हो कहाँ है ये रहा। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। यस मैं सर। ऐसी वर्बली बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि यस तुम सर। करो खुद ही। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गैस ए। गैस ए की डेंसिटी मालूम करो। इफ द डेंसिटी ऑफ गैस बी इज 35.5 ग्राम पर dm3, गैस बी की डेंसिटी दी हुई है, एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ गैस बी। और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो गैस ए का गैस बी के मुकाबले में दोगुना है। इसके डाटा में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैं डाटा यस सर। तुम्हारा जो है ना, वो डाटा का मसला मैं तुम्हारा यही हल कर देगा। देखो, गैस ए और गैस बी दो गैसेस हैं। गैस ए की डेंसिटी को DA कह दिया, गैस बी की डेंसिटी को DB कह दिया। यस सर। डेंसिटी ऑफ गैस बी दी हुई है 35.5, ठीक है। नजर आ रहा है ना, बहुत छोटा तो नहीं लग रहा। नो नो सर, दिख रहा है। ठीक है, ठीक। अब डेंसिटी ऑफ गैस ए मालूम करना है, ठीक है, कर लेंगे भाई। एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए, गैस ए का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसे RA कहा, गैस बी का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसे RB कहा, इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ गैस बी। गैस बी का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, आई डोंट नो, लेकिन जो यस भी सर। गैस बी का रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ए का रेट ऑफ डिफ्यूजन उससे डबल है। जो भी है, मुझे वैल्यू नहीं पता रेट ऑफ डिफ्यूजन की कि गैस जो है बी की रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है। तो मैं इसे एक्स सपोज कर लूं। यस सर। अगर ये रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी एक्स है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस ए 2x हो जाएगा। क्योंकि सवाल तो चीख चीख के यही कह रहा है ना कि रेट ऑफ ट्वाइस। डिफ्यूजन गैस ए जो है वो ट्वाइस है यस गैस यस। बी का। बस आप वैल्यूज पुट करो, आंसर आ गया। फॉर्मूला सही क्या है। है, RA/RB, यानी कि R1/R2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट MB/M1 MA। अच्छा, M तो नहीं है यहाँ पर, D है ना, तो DB डी है ओवर डी। EA अंडर रूट। ये फॉर्मूला आ गया। और बोलिए। सही है, थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा। और कोई बेटा, किसी को कोई परेशानी लाक हो रही है? सर आप क्वेश्चन नंबर 19 पे चेंज करेंगे? क्वेश्चन आंसर दोबारा बोलो। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें मिस्टेक आ रही है, तो उसमें आप जो मोल्स वगैरह कुछ देंगे फिर? बेटा अभी तो फिलहाल नहीं, क्योंकि ये रैंडम मिस्टेक है, तो मुझे भी देखना पड़ेगा कि सवाल पे वैल्यू सूट भी कर रही हो। पता चला वो वैल्यू ही सूट ना कर रही हो तो फिर
वैल्यू देकर भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। तो फिलहाल तो उस सवाल को बिल्कुल ही छोड़ दो। ठीक है, और कोई बात बेटा? और कोई बात बेटा? सर हम्म, सर 2000 का जो क्वेश्चन था ना वो बता दें, जो लोएस्ट प्रेशर कैलकुलेट करना था। और लोएस्ट प्रेशर 2000 क्या क्वेश्चन था? नंबर सर 2000 का क्वेश्चन 1। 2000 के क्वेश्चन 2000 के क्वेश्चन ये रहा। हाँ, क्या हुआ बेटा इसमें? तो सर इसमें वॉल्यूम्स तो गिवन नहीं है। वॉल्यूम ही तो निकालने, वॉल्यूम नहीं प्रेशर मालूम करना है ना। वॉल्यूम वो कह तो रहा है इक्वल जी वॉल्यूम, तीनों कंटेनर का वॉल्यूम 1 ले लो, 1 डीएम क्यूब रख के सॉल्व कर दो। सही है। और सर जी बेटा। अगर किसी क्वेश्चन की वैल्यू सीएम क्यूब में गिवन है और आंसर भी सीएम क्यूब में आ रहा है तो वो चेंज नहीं करेंगे डीएम क्यूब में? बेटा देखो, डीएम क्यूब में चेंज तब होना चाहिए जब आर का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर जनरल गैस कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहा है ना यूनिट में, तो वॉल्यूम डीएम क्यूब में होना चाहिए, आंसर भी डीएम क्यूब में होना चाहिए, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, और बल्कि टेम्परेचर तो केल्विन में ही होगा हमेशा, और प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर में होना चाहिए अगर आर इस्तेमाल हो रहा है। अगर आर इस्तेमाल नहीं हो रहा तो आप भले ही वैल्यूज को चेंज ना करें, चलेगा, कोई इशू, लेकिन जी टेम्परेचर ठीक है। तब भी केल्विन में होना चाहिए, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा। ठीक है, एमएल होगा तो उसे लीटर में चेंज करेंगे और लीटर को डीएम क्यूब में तो नहीं करेंगे। नहीं नहीं, वो एक ही लीटर से बात भी है, लीटर और डीएम लीटर क्यूब एक ही बात है, हाँ और ठीक है सर। एमएल और सीएम क्यूब एक ही बात है। जी ठीक है। और कोई बात बेटा? और कोई बात बेटा? आई थिंक नहीं। सर चलें, ठीक है, फिर बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी, और मुझे टाइमिंग्स वगैरह बता दीजिए ताकि फिर हम प्लानिंग शुरू कर दें। ठीक है, अच्छा ये एक मिनट, दूसरा क्या बेटा, माइक पे बोल दो सर। ओके, खुल नहीं रहा सर। 1996 में 1996 1996 आ गया। A sample of chlorine at STP has a volume of 800 centimeter cube. ठीक है, कैलकुलेट दी मास ऑफ क्लोरीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन एंड नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स दी सैंपल। भाई क्लोरीन का सैंपल है एसटीपी पर, उसके इतना वॉल्यूम है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा, टेम्परेचर 273 केल्विन होगा। आपको क्लोरीन का मास बताना है, मोल बताने हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, तो कोई इशू ही नहीं है बेटा। आप इसमें पीवी एनआरटी अप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। जितने जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाए तो एन नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगाओ, उसमें नंबर ऑफ मोल की वैल्यू पुट करो, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करो, तो मास ऑफ क्लोरीन आ जाएगा। ये आ गया मास ऑफ क्लोरीन। जितने नंबर ऑफ मोल्स आए उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे बेटा। और बोलो। ठीक है भाई, और कोई सवाल? नो सर। चलें बस, नो फिर सर। बाकी बात इंशाल्लाह आपसे